मैं राजकुमार मक्कड़, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, हमारे करनाल ज़िले के और आसपास के इलाके के दिव्यांगजन अपनी मांग को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, कठिनाइयों को लेकर के पिछले 15 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। जैसे ही मुझे यह जानकारी मिली तो इनके राज्य के संवैधानिक संरक्षक होने के नाते से मैं हरियाणा सरकार की ओर से और एक प्रकार से दिव्यांगों का विषय रखने के लिए, इनकी बात को समझने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। मैंने इनका मांग पत्र प्राप्त किया है। इस मांग पत्र में 18 मांगे हैं। दुर्भाग्य से या संयोग से कहिए कि यह मांग पत्र पहले प्रशासन को प्रस्तुत नहीं किया गया। अगर पहले से ही प्रशासन से बात की गई होती तो इनको ध्यान करा दिया गया होता कि इसमें से 8 मांगे पहले से ही पूर्ण हो चुकी हैं, जो आज अस्तित्व में नहीं। 4 इस प्रकार की मांगे हैं जो वास्तव में पूर्ण होने के संभावना नहीं हो नहीं सकती, क्योंकि वो राज्य सरकार के जुरिस्डिक्शन से बाहर की हैं। उसमें संसद में 2/3 बहुमत से और जनप्रतिनिधित्व कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा, जिसके आधार पर दिव्यांगों को 3% अथवा 4% जो 90 विधानसभाएँ हैं उसमें आरक्षण हो। मेरा तो ये कहना है कि दिव्यांग की कोई जाति नहीं होती, और क्योंकि कोई जाति नहीं है तो दिव्यांग के लिए अलग से विधानसभा सीट की आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, अपितु दिव्यांग किसी भी सीट पे खड़ा हो सकता है। अन्यथा यह भी होगा कि कालका सीट रिजर्व की जाए कि नरवाना की जाए, कि नारनौल की जाए कि जींद की जाए, और फिर उसका परिवर्तन किस प्रकार होगा। फिर उस क्षेत्र के दिव्यांग तो लाभान्वित हो जाएंगे, शेष प्रांत के दिव्यांगों का क्या होगा। इसलिए हमारा कहना है कि दिव्यांग अगर हिम्मत है, अगर सार्वजनिक रूप से उनका जीवन इस प्रकार का है, तो 90 की 90 सीटों पर वो खड़े हो सकते हैं और चुने भी जा सकते हैं। और केवल दिव्यांग ही दिव्यांग की समस्या समझ सकता हो, ऐसा भी नहीं है। संवेदना चाहिए, संवाद, समाज में संवेदना होगी, परिवारों में और सरकार में संवेदना होगी, तो निश्चित रूप से दिव्यांगों की कठिनाइयाँ दूर होंगी। और हरियाणा सरकार इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए प्राणपण से जुटी हुई है। 1 अप्रैल से यहाँ पर डटे हुए हैं, कोई नुमाइंदा सरकार का नहीं आया है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सरकार के नुमाइंदे के नाते से ही मेरा आगमन हुआ है, क्योंकि पहले से अगर जानकारी होती कि कोई धरना लगने वाला है, कोई मांग पत्र है, तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन भी ध्यान देता। क्योंकि पहले कोई मांग हुई ही नहीं, कोई बात ही नहीं हुई और अचानक धरना हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से प्रशासन की ओर से भी ढिलाई रही है, और वो ढिलाई नहीं होनी चाहिए थी, वो ढिलाई नहीं होनी चाहिए थी। ये हमारा धरना 2018 से आप बोल तो रहे हो, ठीक है, दिव्यांगों का कहना है कि हमको दिव्यांगों का लॉलीपॉप दे दिया है, इससे बढ़िया तो वो विकलांगों का दर्जा दे दें। देखिए, जहाँ तक केवल ये कहना कि दिव्यांगों को केवल लॉलीपॉप दे दिया गया है, ऐसा नहीं है। हरियाणा भारत का अकेला ऐसा राज्य है जिसने 1 जनवरी 1996 से लेकर और आज तक इनकी जो नौकरियों में 3% आरक्षण 2017 की 18 अप्रैल तक था, 19 अप्रैल से 4% है। इनकी हज़ारों नौकरियां बनती थी। पिछली सरकारों ने वो नौकरियां खाई, उनकी जगह अपने मन चाहे लोगों को भर्ती किया गया, दिव्यांगों को भर्ती नहीं किया गया, ये ओवरेज हो गए। अब मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने पिछले 26 साल से उसकी गणना करके, और वो 15,000 बने कि 20,000 बने, हरियाणा के सभी जो हमारे विभाग हैं, लगभग 90 विभाग हैं, 14 मेडिकल कॉलेजेज हैं, 12 यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉरपोरेशन हैं, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन तमाम में वो बैकलॉग की गणना चल रही है। और कुछ विभाग गणना कर चुके हैं, और गणना करने के पश्चात 1 और 2 की जो हैं, क्लास 1 और क्लास 2 की, वो HPSC के माध्यम से, क्लास 3 और 4 की हमारी हरियाणा स्टाफ सर्विस कमीशन के माध्यम से वो भर्तियाँ प्रारंभ हो गई हैं। इसके अलावा जो नौकरियों में थी भी, उनको 3% और 4% इसी हिसाब से 26 साल का पीछे से ही गणना करते हुए उनको प्रमोशन दी जा रही है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चपरासी की नौकरी कर रहे हैं और आज वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट बनने जा रहे हैं, सुपरिटेंडेंट बनने जा रहे हैं और बन गए हैं। और अभी मैं आज ही कोर्ट लेकर के आया हूँ, क्योंकि राज्य आयुक्त के नाते मुझे न्यायालय की शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। तो दिव्यांगों की ऑनलाइन कोर्ट भी हो गई है,
अब उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं कि गांव से चल के बेचारा पहले करनाल आए जिसके दोनों पैर कटे हुए हैं और करनाल से बस पकड़े, फिर कहाँ पंचकुला जीरकपुर उतरे, फिर पंचकुला जाए और ऑटो मिले ना मिले और फिर वो बेचारा ढूंढता रहे। उसकी बजाय अपने ही मोबाइल से वो ज्वाइन कर सकता है, अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, वहाँ उसकी शिकायत की सुनवाई हो रही है। अधिकारी अपने कार्यालय में तुरंत फैसला और फैसले के बाद तुरंत उसकी कॉपी और उसका निदान भी हो रहा है। आज मैं सुबह आया हूँ तो हरियाणा के 153 दिव्यांग C&V JBT टीचर, उनको C&V बनाने के आदेश पारित हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिव्यांगों को केवल लॉलीपॉप दे दिया गया है। दिव्यांगों का जीवन सुखद बने, सुगम बने, सुलभ बने, इसके लिए और कदम कदम पर ये सरकार ईमानदारी से प्रयास कर रही है और ये कर रही है। जिसका हक है उसको मिलना चाहिए और टाइम पर मिलना चाहिए। हाँ, जिसका हक नहीं है उसको भी काट रहे हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो दिव्यांग का ढोंग बना करके, झूठे दिव्यांग सर्टिफिकेट लेकर के उनका लाभ उठा रहे हैं, सेवाओं का या सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हो रही है, उनके खिलाफ और रिकवरी की कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। क्या आपकी मांगे थी? देखो, आज हमारे कमिश्नर साहब पहुँचे, वो अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत हो गई। पत्रकार साथियों, आपने भी देखा है 2018 में जब हमने 76 दिन आंदोलन चलाया तो सड़कों पर भी पूरी तरह जाम लगा दिया। तो उसी संदर्भ में मुख्यमंत्री ने हमारे को अपने मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया। भूपेश्वर दयाल मीटिंग में थे हमारे साथ और किशन बेदी मंत्री जी, जिनके साथ हर पहलू पर बात हुई। 30/5/2018 को पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा 5 मिनट का भाषण हुआ है। मैं विकलांग कल्याण अधिकार समिति से प्रदेश अध्यक्ष था और हमारी वही मांगे हैं, हमारी और कोई नई मांग नहीं है। हमारी वही मांगे हैं जो पहले हमारी सरकार ने मान ली थी और खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि भाई इनका जो DC रेट की पेंशन और जो भी बनता है दिया जाए और मेरे से साइन करवाया जाए। लेकिन उसके बाद 4 साल इंतज़ार करने के बाद अब दोबारा हम हर जगह, उसके बाद भी 2 बार मैं अब नवंबर में और उससे पहले महीने में मुख्यमंत्री आवास पर गया, भूपेश्वर दयाल जी को उसके बारे में लेटर दिया कि भाई हमारी मांगों पर दोबारा विचार नहीं हुआ जो आपने मंजूर कर ली थी, ऐसा क्यों, हमारे को टाइम दिया जाए। लेकिन हमारे को आज तक ना तो हमारे ओम प्रकाश यादव जी ने टाइम दिया और ना ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने टाइम दिया। उसी से खपा होकर सभी विकलांगों ने यही दबाव बनाया कि प्रधान जी हम तो अपना दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे। जब हमारी मांगें नहीं मानी गई, इसी के दुखी होकर हमने अपना दोबारा 1 अप्रैल से आंदोलन शुरू किया था और उसके बाद 15 दिन हो गए आज हमें। आज हमारे कमिश्नर साहब ने ही सुध ली है और इन्होंने ही अब आपके सामने कहा है कि भाई आपकी तकरीबन मांगे मान ली गई हैं, जो पहले से जारी कर दिया गया। लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी, यहाँ DSW बैठे हमारे हैं, कोई सुध नहीं ली। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जब ये पता है हमारी सरकार ने ये कर दिया है तो उनका दायित्व नहीं बनता कि भाई हम इनको बताएं। जो हमारे भाई जिनको इस बारे में नहीं पता था तो उनका फर्ज नहीं बनता। हम अपने मुख्यमंत्री से यही मांग करते हैं, हम पेंशन नहीं चाहते, हमें रोज़गार दो। हमारे सभी भाई रोज़गार करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने हरियाणा को ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। हम बगैर तनख्वाह भी काम करेंगे अपने हरियाणा में। हम बगैर तनख्वाह भी, हमारे विकलांग इतने त्यागी हैं जो बगैर तनख्वाह के भी अपने हरियाणा की सेवा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टा काम वो हो रहा, जैसे जो MP MLA मिनिस्टर, ये आप लोग भी जानते हैं कि जो जितनी बार बन जाता है उसकी उतनी बार पेंशन वो तो लिए जा रहा है। कोठियाँ और तेल गाड़ी, हमारे मुख्यमंत्री ने 2 हेलीकॉप्टर मंगाए हैं। बताइयो
उस पैसे में उसका उसमें हरियाणा पर बोझ नहीं पड़ता। एक इन दिव्यांगों के लिए बोझ पड़ता है। ये बड़े हर्ष की बात है, बड़े दुख की बात है। लेकिन चलो हम तो ये कहते हैं हमारे कमिश्नर साहब से कि भाई अभी इन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इस काम को आगे लेकर चलूँगा और ये आपकी जो भी मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी लागू करवाऊँगा। तो हम अपने कमिश्नर साहब को कहते हैं कि चलो हम तो ये कमान आपके ही हाथ में देते हैं, लेकिन हमारा न्याय होना चाहिए। जब हमारे मुख्यमंत्री ने हमारी कमेटी गठित करने के आश्वासन दिया था, हमारा पूरा किया जाए, हम तो यही मांग करते हैं। अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी गई तो इससे भी ज़्यादा उग्र होकर हम, चाहे हमने हाईवे तक रोकना पड़े, उसी के लिए हम इसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी, ना कि कोई और। सर 2016-2018 फिर उन्होंने अपने आप क्यों इसकी बजाय ये नाम बदल सर किसी से कौन से ऐसे गांठ मांगे हैं जो हमारी पूरी हो सकती है, आप ये बताइए। वो वही दिव्यांगजनों के जो डेली अपलोड